कभी कभी असली ताकत खुले मंच पर नहीं बल्कि बंद कमरों की खामोशी में छिपी होती है। और सवाल ये है कि क्या दुनिया की सबसे ताकतवर लोकतंत्र के पीछे भी कोई ऐसी ताकत काम करती है जिसे हम देख नहीं पाते? अमेरिका एक ऐसा देश जो आज़ादी, कानून और पारदर्शिता की बात करता है, लेकिन इसी देश के अंदर एक एजेंसी है जिसके पास निगरानी करने, गुप्त ऑपरेशन चलाने और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर असाधारण अधिकार हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI। साल 1908 में बनी ये एजेंसी शुरू में सिर्फ संघीय अपराधों की जांच के लिए थी, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदली, युद्ध हुए, आतंकवाद बढ़ा, FBI की भूमिका भी फैलती गई। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक जांच एजेंसी है या इससे कहीं ज्यादा? 1960 के दशक में जब अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन अपने चरम पर था, तब एक गुप्त कार्यक्रम चलाया गया, COINTELPRO। आधिकारिक तौर पर इसका मकसद था राष्ट्रीय सुरक्षा, लेकिन बाद में सामने आया कि इस कार्यक्रम के तहत सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक नेताओं और यहां तक कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं पर भी निगरानी रखी गई। फोन टैप हुए, फाइलें बनाई गईं और छिपे हुए तरीके से गतिविधियों को प्रभावित करने की कोशिशें हुईं। यहीं से एक डर पैदा हुआ कि क्या सुरक्षा के नाम पर कोई एजेंसी लोकतांत्रिक सीमाओं से आगे बढ़ सकती है? फिर आया शीत युद्ध का दौर। सोवियत संघ के खतरे के बीच जासूसी और काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन तेज हुए। FBI ने देश के अंदर संभावित खतरों को खोजने के लिए विशाल नेटवर्क बनाया, लेकिन जितनी गहराई से यह नेटवर्क फैला, उतने ही सवाल उठे, आखिर इसकी सीमा क्या है? 2001 9/11 के हमलों ने सब कुछ बदल दिया। अमेरिका सदमे में था और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई। इसके बाद पेट्रियट एक्ट लागू हुआ, जिसने FBI को निगरानी और डेटा संग्रह के लिए और अधिक शक्तियां दी। फोन रिकॉर्ड, इंटरनेट गतिविधियां, वित्तीय लेन देन, सब पर नजर रखने की क्षमता बढ़ गई। सरकार ने कहा यह सब आतंकवाद रोकने के लिए जरूरी है, लेकिन आलोचकों ने पूछा, क्या इससे नागरिकों की निजी स्वतंत्रता खतरे में नहीं पड़ती? कई बार FBI के फैसले सीधे राजनीति से टकराते नजर आए। चुनावों के दौरान जांच, गोपनीय दस्तावेजों की खोज और हाई प्रोफाइल मामलों में हस्तक्षेप, इन सब ने यह बहस छेड़ दी कि क्या एजेंसी पूरी तरह निष्पक्ष है या उसके कदम सत्ता संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ पूर्व अधिकारियों ने यह भी कहा कि FBI के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहद गोपनीय होती है, जहां कुछ ही लोग रणनीतिक फैसले लेते हैं। यही वो जगह है जहां शैडो पावर की चर्चा जन्म लेती है, एक ऐसी शक्ति जो दिखाई नहीं देती लेकिन प्रभाव महसूस होता है। हालांकि ये भी सच है कि FBI ने कई बड़े आतंकवादी हमलों को रोका, संगठित अपराध गिरोहों को खत्म किया और साइबर खतरों से देश की रक्षा की। हजारों एजेंट दिन रात काम करते हैं ताकि खतरे को पहले ही पहचान लिया जाए। यानी तस्वीर पूरी तरह काली या सफेद नहीं है, ये जटिल है। तो क्या सच में कोई शैडो गवर्नमेंट है, या ये सिर्फ एक शक्तिशाली एजेंसी है जो सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है? शायद जवाब इतना सरल नहीं, क्योंकि जब किसी संस्था के पास जानकारी, संसाधन और गोपनीयता तीनों हो, तो उसकी असली सीमा समझना आसान नहीं होता। इतिहास हमें बताता है कि हर शक्तिशाली व्यवस्था के साथ जवाबदेही जरूरी होती है, और लोकतंत्र की असली ताकत इसी में है कि सवाल पूछे जाएं, चाहे वो कितने भी असहज क्यों ना हो। आखिर में सवाल वही रह जाता है, क्या FBI सिर्फ कानून की रक्षा करती है या कभी-कभी इतिहास की दिशा भी तय कर देती है? क्योंकि पर्दे के पीछे चलने वाली ताकतें अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी परछाइयां बहुत दूर तक जाती हैं।